हेलो गाइस, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबसे अपने घर की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सी लड़कियाँ और ख़वातीन रोज़ यही रूटीन फॉलो करती हैं, लेकिन हर घर की कहानी और मेहनत एक अलग चीज़ होती है। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपसे पूरे दिन की रूटीन आज शेयर करूं, ताकि आपको भी अपनापन महसूस हो। मेरा सुबह का आगाज़ सबसे पहले कहवे से होता है। फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मेरा रुख किचन की तरफ होता है और दिल करता है गर्मा गर्म कहवा बना के पीऊँ। ये कहवा सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सौंफ, दालचीनी के 2 टुकड़े और छोटी इलायची और पुदीने के पत्ते शामिल करती हूँ। उसके बाद हल्का सा शहद डाल के आखिर में 2-3 कतरे लेमन के भी डाल देती हूँ। फिर सुबह ही सुबह मेरे दरवाज़े पे ये बिल्ली आ जाती है। जब इसको भूख लगती है, भले रात के 2 बजे हों, 12 बजे हों, मगर ये आ जाती है मेरे पास। फिर मैं इसे चिकन होती है तो चिकन दे देती हूँ या तो फिर दूध दे देती हूँ। अच्छा, दूध इनको पसंद नहीं होता आजकल इनको मतलब चिकन और ऐसी कोई चीज़ सॉफ्ट सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जो है बस ये भी हमारी लाइफ में शामिल है, इसका भी ख्याल मुझे रखना पड़ता है। बहुत खेलती है, प्यार करती है, मगर ये जानवरों से प्यार किया जाए तो जानवर भी अपने हो जाते हैं। चाय के बाद घर की सफाई का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। मेरी मेड आती ही देर से, शाम को 3 बजे तक, 3 के भी बाद आती है। कहती है कि बाजी आप लोग उठते ही देर से हो तो मैं सवेरे आके क्या करूँगी। बस बहाने उसको चाहिए, रोज़ नए झूठ बोल के मुझे कन्विंस कर लेती है। अगर मेड साथ हो तो उसके साथ मिलके घर के सारे कामों को मैनेज करती हूँ। सबसे पहले रूम की सफाई, बिस्तर ठीक करना, कुशन सेट करके रखना, चीज़ों को अपनी जगह पर रखना, फिर झाड़ू और पोछा लगवाना ताकि घर चमक उठे। मुझे साफ़ सुथरा घर बहुत सुकून देता है। जब घर क्लीन होता है तो दिल भी हल्का हो जाता है। जितनी देर मेड काम करती है मैं भी उसी के साथ साथ रहती हूँ। कहती है बाजी आप तो जाके बैठ जाए ना, काम भी दिया है, पैसे भी खर्च करती हैं, फिर भी वो मेरे ऊपर खड़ी रहती हैं। मैं कहती हूँ भाई खड़ी नहीं रहूँगी तो जो है तुम अपनी मर्ज़ी से दोगी। मेरे घर का सिस्टम अलग है, तुम्हारे घर का सिस्टम अलग। बहरहाल तंग तो बहुत होती है, मगर मैं भी जो है चुप करके नहीं बैठी रहती। अगर दूर भी बैठती हूँ तो आँख इसी पे होती है, हंसती है, फिर कहती है बाजी आप बहुत तेज़ हैं। वहाँ दूर बैठ के भी जो है आँख मुझ पे रखी हुई है आपने। तो मैं कहती हूँ भाई बात सुनो, घर की सफाई ऐसे करो जैसे मैं खुद करती हूँ। घर चलाना भी किसी मैनेजमेंट से कम नहीं है। टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। बेटा मेरा यूनिवर्सिटी गया हुआ था तो इतनी भारी बॉटल में तो नहीं रख सकती, तो फिर मैंने इन दोनों बहनों को बोला कि आज ये बॉटल आप दोनों रख दो। तो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रही थी। फिर कपड़े सुखाने के लिए बाहर ले गई और दोनों ने मिलके कपड़े डाले। अल्लाह इनको भी खुश रखे जो हमारी इतनी हेल्प करती हैं, और जो है इनका भी भला हो जाता है। मतलब ये कि अपना ख्याल भी रखती हैं और रिलैक्स भी होती हैं बहुत, कि हम अच्छे तरीके से अच्छे घर मिलें तो जो है हमें काम करने में भी मज़ा आता है। अल्लाह सबके प्रॉब्लम सॉल्व करे, और इज़्ज़त के साथ जो है कमाना भी तो बड़ी नेमत है ना। जितनी देर मैं बाहर खड़ी रही, इनको देख रही थी, कपड़े डाल रही थी, तब तक ये बिल्ली भी मेरे साथ ही खड़ी थी। कभी सो रही थी, कभी जाग रही थी। चलिए आज आपको एक अच्छी बात बताती हूँ इंसानियत के बारे में। आज बात करते हैं इंसानियत की, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत दर्स देता है। इंसानियत ये है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दें,
बिना उसके मज़हब पूछे, किसी उदास को तसल्ली दे दें बिना उसके हाल जज किए, किसी की मदद करें बिना शो ऑफ के। आज मेरी एक प्यारी सी दोस्त ने मुझे सिंध से सक्खर से अचार भेजा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये अचार होता है, सीज़न का होता है। इसमें गाजरें, शलजम, गोभी और हरी मिर्च और मसाला जात इतने लजीज होते हैं इनके कि जो है ऐसा अचार जो है कोई कोई बनाता है। ख़ास करके सिंध के लोग जो हैं ये बहुत दिल से बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी अचार होता है। ये दाल चावल के साथ और ऐसी चीज़ों के साथ ये खाया जाता है कि बस आप पूछें ही मत। ये जो है हमारी सिंध की सौगात है, ये वाला अचार, पानी वाला। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का लंच, हर चीज़ प्लान के साथ बनानी पड़ती है। कभी पराठे और अंडा, कभी सिंपल रोटी सब्ज़ी। मैं कोशिश करती हूँ कि घर वालों के लिए हेल्दी और फ्रेश खाना बनाऊँ। जब सब तारीफ़ करते हैं तो सारी थकान ही दूर हो जाती है। आज मैं आलू और कीमा की रेसिपी आपको दे रही हूँ। सबसे पहले प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद ये थोड़ा सा गरम मसाला उसमें ऐड करेंगे। खड़ा मसाला डालने के बाद प्याज को भी भूनते जाएंगे ताकि ये थोड़ा ब्राउन भी होता जाए और गलता भी जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे कढ़ाई में ताकि ये इसमें सारा मिक्स हो जाए। फिर हम 1 स्पून लहसुन अदरक और हाफ स्पून और भी ऐड करेंगे लहसुन अदरक का। इसमें लहसुन अदरक से जो है खाना बहुत टेस्टी हो जाता है। अब इसमें नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। सारे मसाले डालने के बाद फिर इसे अच्छे से हम भूनेंगे ताकि टोमेटोज़ जो है वो भी गल जाएं और पोटैटोज़ जो डाले थे वो भी गल जाएं। दही से जो है सालन और ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाता है और इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। जब आप अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरा और हलाल रिज़्क़ तैयार करते हैं, तो ये सिर्फ़ कुकिंग नहीं बल्कि खिदमत है और खिदमत इस्लाम में बहुत पसंदीदा अमल है। अच्छा खाना बनाना सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं बल्कि प्यार, सफाई और शुक्र का इजहार है। घर वालों की मुस्कुराहट देखकर जो सुकून मिलता है वो किसी तारीफ़ से कम नहीं। इसलिए अपने रोज़ के काम को छोटा ना समझें। अगर नियत अल्लाह की रज़ा हो तो झाड़ू, सफाई और खाना बनाना सब इबादत बन जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर वालों पर खर्च करना भी सदका है। तो चाहिए तो सोचिए ज़रा, जो खाना आप अपनी मेहनत से तैयार कर रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, उसमें कितनी बरकत और अजर हो सकता है। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करती हैं और दुआ करती हैं कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, तो वो खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिलों को भी जोड़ देता है।
कभी सोचा है आपने, गरम रोटी, सादा सी दाल या सिंपल चाय जब प्यार से दी जाए तो महफिल बना देती है। यही तो इस्लाम का हुस्न है, छोटी छोटी चीज़ों को भी अजर का ज़रिया बना देना। इसलिए अपनी मेहनत को कम ना समझें। किचन की गर्मी में जो पसीना गिरता है वो अल्लाह के नज़दीक कीमती हो सकता है, अगर नीयत साफ़ हो तो। अल्लाह हम सब के घरों को रिज़्क़, सुकून और मोहब्बत से भर दे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी मेरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें, आबाद रहें।